तो अगर आप अपने मोबाइल से वीडियोस बनाते हो और कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा वायरलेस माइक्रोफोन लेना चाहिए, कोई माइक आपको 1000 का मिलेगा, कोई 1500 का, कोई 2000, कोई 5000 का, तो ये एक प्रॉपर गाइड वीडियो होने वाली है जहाँ पे मेरे पास अलग प्राइस रेंज में मल्टीपल माइक्रोफोन्स हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको परचेज़ करने चाहिए। दो माइक्रोफोन्स हैं अंडर 1000 रुपीज़, दो हैं अंडर 1500 रुपये। यहाँ पे मेरे पास दो माइक्स हैं जो 2500 के 3000 के बीच में, एंड फाइनली दो माइक्स जो आपको अंडर 5000 मिल जाते हैं। और एक गुड न्यूज़ ये भी है कि इस वीडियो में मैं ये 3 माइक्रोफोन्स का गिव अवे भी करने वाला हूँ। आप लोगों के लिए इसकी डिटेल्स मैं एंड में शेयर करूंगा, बट पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग के साथ। ग्रेनारो का S12 एंड वेलोमैक्स का एक माइक्रोफोन। अनबॉक्सिंग बहुत सिंपल है, दोनों में आपको एक माइक और एक रिसीवर मिल जाता है। उसके अलावा एक केबल है जिसको आप यूज करके इनको चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो दोनों माइक्रोफोन्स हैं ये डायरेक्टली आपके फोन में लग जाते हैं। जो रिसीवर है उसको आपको अलग से चार्ज नहीं करना पड़ता, वही रिसीवर आपके फोन में लग जाएगा। अब ये टाइप सी है, तो आप आईफोन, एंड्रॉइड, पीसी जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो, एज लॉन्ग एज वो टाइप सी है उसमें आप ये माइक्रोफोन्स लगा सकते हो। आउटपुट कैसा है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंडर 1000 रुपीज़ में जो दो माइक्रोफोन्स हैं, जो मुझे लगता है कि आइडियल हैं, जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक डिफरेंस आप सुन सकते हो कि आउटडोर में कैसा ऑडियो आ रहा है। दोनों को मैंने सेम डिस्टेंस पे ही होल्ड किया है ताकि इसी डिस्टेंस पे नॉर्मली आप माइक अटैच करने वाले हो। एक है ग्रेनारो का माइक, एक है वेलोमैक्स का, जो मुझे पर्सनली बढ़िया लगे। तो अभी हम दोनों में ही सेम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपको एक बेटर कंपैरिजन देने के लिए। अब मैं बोलते बोलते ना एक बार पीछे जा रहा हूँ जस्ट टू शो कि जो इसमें डिस्टेंस टेस्ट होता है, बिकॉज कई बार क्या होगा आप ऐसे भी वीडियो शूट कर रहे हो जहाँ काफ़ी डिस्टेंस पे जाना पड़ता है। बाय द वे अभी हवा भी चल रही है, तो वो भी एक बढ़िया टेस्ट हो जाएगा कि विंड रिडक्शन किस में ज़्यादा बेटर है, ग्रेनारो में या वेलोमैक्स में। तो अभी मैं एक डिसेंट डिस्टेंस पे आ चुका हूँ, ठीक है, जहाँ पे नॉर्मली अगर आप वीडियो शूट करोगे, हो सकता है आप ऐसे बोलते बोलते एक बार साइड का मूव करते हो, एंड देन अल्टीमेटली अगर आप बैक दिखा रहे हो तो ऑडियो इसमें नहीं कट हो रहा, वो एक बढ़िया टेस्ट हमें यहाँ पे पता लग जाएगा, जिससे आपको भी एक डिफरेंस पता लग जाएगा कि एंड देन अल्टीमेटली आप बैक दिखा कट हो रहा है, किसमें नहीं कट हो रहा, वो एक बढ़िया टेस्ट हमें यहाँ पे पता लग जाएगा, जिससे आपको भी एक डिफरेंस पता लग जाएगा कि ग्रेनारो में ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स है डिस्टेंस का या वेलोमैक्स में। तो होपफुली इससे जो ऑडियो का भी डिस्टेंस टेस्ट है, नॉर्मल ऑडियो है, वो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अब एक और टेस्ट है जहाँ पे अभी तक नॉइस रिडक्शन ऑफ था, ठीक है, इससे पहले अब मैंने ऑन कर लिया। वो तो हम एक्सट्रीम टेस्ट बाहर जाके ट्रैफिक में करेंगे, बट जस्ट एक मुझे दिखाना था कि जब आप वोकल से रिकॉर्ड कर रहे हो जहाँ पे नॉइस रिडक्शन ऑन अगर आप कर देते हो इस सिचुएशन में, तो क्या डिफरेंस आता है। बिकॉज पहले से अब आप सैम्पल सुनोगे तो भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा, और एक नॉर्मल सिचुएशन में भी जो ऑडियो है विद नॉइस रिडक्शन, वो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा, अब एक और टेस्ट है जहाँ पे अभी तक नॉइस रिडक्शन ऑफ था, ठीक है, इससे पहले अब मैंने ऑन कर लिया। वो तो हम एक्सट्रीम टेस्ट बाहर जाके ट्रैफिक में करेंगे, बट जस्ट एक मुझे दिखाना था कि जब आप वोकल से रिकॉर्ड कर रहे हो जहाँ पे नॉइस रिडक्शन ऑन अगर आप कर देते हो इस सिचुएशन में, तो क्या डिफरेंस आता है। बिकॉज पहले से अब आप सैम्पल सुनोगे तो भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा, और एक नॉर्मल सिचुएशन में भी जो ऑडियो है विद नॉइस रिडक्शन, वो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अब हम नॉइस रिडक्शन का एक टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे दोनों में नॉइस रिडक्शन हमने ऑन किया हुआ है। मेन रोड पे है तो थोड़ा ट्रैफिक आ रहा होगा, तो अभी वोकल्स के साथ आपने सुन लिया, एक बार मैं चुप होता हूँ। तो अब हम नॉइस रिडक्शन का एक टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे दोनों में नॉइस रिडक्शन हमने ऑन किया हुआ है। मेन रोड पे है तो थोड़ा ट्रैफिक आ रहा होगा, तो अभी वोकल्स के साथ आपने सुन लिया, एक बार मैं चुप होता हूँ। तो दोनों की आपने ऑडियो सुन लिया। अब आप लोग डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको नॉइस कैंसलेशन ऑडियो किस हिसाब से किसका माइक्रोफोन बेटर लग रहा है। सारे जो माइक्स हैं इसका जो लिंक है वो मैं बायो में दे दूंगा अमेजोन का, ताकि आप डिसाइड कर सको। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 1500 रुपीज़ में। ये दो माइक्रोफोन्स हैं मेरे पास, ग्रेनारो का J11 और एक क्रियो का ये गोरेक डॉट्स माइक्रोफोन है जो नया लॉन्च हुआ है। अनबॉक्सिंग अगर मैं करूँ तो सबसे पहले ग्रेनारो J11 में आपको ये बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आप एक माइक और एक रिसीवर रख सकते हो। यही चार्जिंग और स्टोरेज केस दोनों का काम करता है। उसके अलावा आपको एक केबल मिल जाती है इस बॉक्स को चार्ज करने के लिए, तो डायरेक्टली इस बॉक्स से ही आप अपने माइक को चार्ज कर सकते हो। वही अगर मैं क्रियो गोरेक की बात करूं तो यहाँ पे भी ये बॉक्स मिलता है, स्टोरेज चार्जिंग दोनों का काम करता है। एक माइक यहाँ पे है, एक रिसीवर भी आपको यहाँ पे उसी तरीके से मिल जाता है। इसके अलावा माइक के लिए आपको एक ये विंडशील्ड भी मिलती है रबर केसिंग के साथ, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा केबल्स हैं जो आपको क्रियो में मिल जाएंगी। अब दोनों का एक बार ऑडियो डिफरेंस सुन लेते हैं। नेक्स्ट अब हम दो ऐसे माइक्रोफोन्स कंपेयर कर रहे हैं जो आपको अंडर 1500 रुपीज़ मिल जाएंगे। दोनों में सिंगल माइक आता है, बट मैं जस्ट आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो अभी हम इस पार्क में हैं जहाँ पे थोड़ी विंड भी, आप डिफरेंस ये भी आप देखोगे कि क्रियो में विंडशील्ड मिल जाती है, ग्रेनारो में सच कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो एक थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी सुनने को पता लग जाएगा। बोलते बोलते मैं थोड़ा पीछे भी जा रहा हूँ, उसका रीज़न वही है जो आपने लास्ट कंपैरिजन में भी देखा, जहाँ पे आप
नॉइस टेस्ट के साथ साथ पीछे मुड़ने वाला हूँ बिकॉज ये डिस्टेंस है जहाँ भी टेस्ट करने वाले हैं। अब लेट्स सपोज बोलते बोलते मैं लोकेशन आपको दिखानी है साइड से, अगर मैं बैक दिखा रहा हूँ, अब बैक में किस माइक का ऑडियो कट हो रहा है किसका नहीं हो रहा, वो आपको एक बढ़िया कंपैरिजन यहाँ से पता लग जाएगा। तो अब ठीक है, हर किसी का यूज़ केस नहीं होगा तो आप उस हिसाब से देखना ज़रूरी नहीं है। अगर ऑडियो कट हो रहा है तो माइक ख़राब है। बेसिकली ये है कि अगर इस तरीके से ऑडियो कट नहीं हो रहा है या हो रहा है, मैं एक डिस्टेंस टेस्ट के साथ साथ एक वो भी टेस्ट करूँगा जहाँ पे मैं पीछे मुड़ने वाला हूँ बिकॉज ये डिस्टेंस है जहाँ पे हम सारे माइक्स को अभी टेस्ट करने वाले हैं। अब लेट्स सपोज बोलते बोलते मैं साइड को मूव करता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ ट्रैवल वीडियोज़ बना रहा हूँ जहाँ मुझे लोकेशन आपको दिखानी है। साइड ऑडियो कट हो रहा है किसका नहीं हो रहा, वो आपको एक बढ़िया कंपैरिजन यहाँ से पता लग जाएगा। तो अब ठीक है, हर किसी का यूज़ केस नहीं होगा तो आप उस हिसाब से देखना ज़रूरी नहीं है। अगर ऑडियो कट हो रहा है तो माइक ख़राब है। बेसिकली है कि अगर इस तरीके से ऑडियो कट नहीं हो रहा है या हो रहा है, वो आपके यूज़ केस पे डिपेंड करेगा कि आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं। और अब मैंने दोनों माइक्रोफोन्स में सेम सिचुएशन में नॉइस कैंसलेशन ऑन किया है ताकि लेट्स सपोज अगर आप कोई फीचर दोनों माइक में मिल जाता है। ग्रेनारो में 3 लेवल ऑफ नॉइस कैंसलेशन है, क्रियो में 1 है, बट परफॉर्मेंस सेम होना चाहिए, लेवल से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप अभी डिफरेंस सुन सकते हो, ज़्यादा या नॉइस नहीं है उसके लिए हम अभी एक्सट्रीम सिचुएशन में बाहर मेन रोड पे जाएंगे। बट मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप नॉइस कैंसलेशन में विंडी सिचुएशन में एक नॉर्मल पार्क में शूट कर रहे हो जहाँ पे थोड़ी बहुत आवाज़ रहती है, उसमें क्या डिफरेंस आता है। और अब मैंने दोनों माइक्रोफोन्स में सेम सिचुएशन में नॉइस कैंसलेशन ऑन किया है ताकि लेट्स सपोज अगर आप कोई फीचर दोनों माइक में मिल जाता है। ग्रेनारो में 3 लेवल ऑफ नॉइस कैंसलेशन है, क्रियो में 1 है, बट परफॉर्मेंस सेम होना चाहिए, लेवल से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप अभी डिफरेंस सुन सकते हो, ज़्यादा या नॉइस नहीं है उसके लिए हम अभी एक्सट्रीम सिचुएशन में बाहर मेन रोड पे जाएंगे। बट मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप नॉइस कैंसलेशन में विंडी सिचुएशन में एक नॉर्मल पार्क में शूट कर रहे हो जहाँ पे थोड़ी बहुत आवाज़ रहती है, उसमें क्या डिफरेंस आता है। तो अभी हम इसका नॉइस रिडक्शन टेस्ट कर रहे हैं एंड यहाँ भी आप साइड बाय साइड एक कंपैरिजन सुन सकते हो। तो अभी मैं मेन रोड में हूँ जहाँ काफ़ी ट्रैफिक वगैरह होगा, तो एक तो वोकल्स के साथ आप सुन सकते हो। बाकी मैं थोड़ी देर पीछे से ट्रैक्टर आ रहा है, आई बी क्वाइट, ताकि आप डिफरेंस सुन सको कि नॉइस कैंसलेशन में दोनों कैसे काम करते हैं। तो अभी हम इसका नॉइस रिडक्शन टेस्ट कर रहे हैं एंड यहाँ भी आप साइड बाय साइड एक कंपैरिजन सुन सकते हो। तो अभी मैं मेन रोड में हूँ जहाँ काफ़ी ट्रैफिक वगैरह होगा, तो एक तो वोकल्स के साथ आप सुन सकते हो। बाकी मैं थोड़ी देर पीछे से ट्रैक्टर आ रहा है, आई बी क्वाइट, ताकि आप डिफरेंस सुन सको कि नॉइस कैंसलेशन में दोनों कैसे काम करते हैं। तो आपने डिटेल में नॉइस कैंसिलेशन, ऑडियो, डिस्टेंस सब कुछ सुन लिया है। तो अगेन 1500 में मेरे हिसाब से ये 2 बढ़िया ऑप्शंस हैं जो आप अपने यूज़ केस के हिसाब से देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 2500 से 3000 का अगर आप बजट लेके चल रहे हो, आपको 2 माइक्स भी चाहिए और एक रिसीवर अपने फ़ोन के लिए। एक ये ग्रेनारो माइक्रोफोन है, इसका कुछ मॉडल मेंशन नहीं है बट डिज़ाइन और शेप काफ़ी यूनिक एंड अलग डिफरेंट है। और दूसरा माइक भी ग्रेनारो का ही है, ये P10 है, ये हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं चैनल पे दोनों माइक्स। अब अनबॉक्सिंग में अगर मैं P10 की बात करूँ, इस तरीके से आपको एक ये बॉक्स मिलता है जहाँ पे 2 माइक्रोफोन्स हैं, एक रिसीवर प्लेस्ड है। अब ये वाला अगर आप ऑप्शन लेते हो तो इसका जो रिसीवर है ना वो डायरेक्टली फ़ोन में नहीं लगता, आपको केबल लगानी पड़ती है, वो चीज़ ध्यान रखना। तो इसकी अनबॉक्सिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज बॉक्स में आपको मल्टीपल केबल्स मिल जाती हैं, कैमरा में लगाने के लिए, चार्ज करने के लिए, फ़ोन में अटैच करने के लिए। वही अगर मैं बात करूँ ग्रेनारो, ये जो माइक है जिसका मॉडल नंबर कुछ भी मेंशन नहीं है, इसकी शेप काफ़ी अलग है। ये इस केस में आता है जहाँ चार्जिंग स्टोरेज आपको मिल जाएगी, रिसीवर है, बाहर डिस्प्ले है जहाँ पे आपको बैटरी भी दिख जाती है इस बॉक्स की। इसके अलावा एक चार्जिंग केबल है और एक अडाप्टर है आपके आईफोन के लिए। अगर आईफोन 14 है, उससे प्रीवियस जनरेशन है, तो आपको वो भी अडाप्टर मिल जाता है। ऑडियो का डिफरेंस क्या है वो एक बार सुन लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऐसे माइक्रोफोन्स हैं जो अंडर 3000 आपको मिल जाएंगे और दोनों ग्रेनारो के हैं। तो काफ़ी माइक ग्रेनारो के हैं बिकॉज इस बजट में यही एक ऐसा ब्रांड है जो काफ़ी अलग अलग प्राइस रेंज में मल्टीपल माइक्स बना रहा है एंड अच्छी क्वालिटी भी है। तो अभी मैं एक डिस्टेंस पे जा रहा हूँ जस्ट देखने के लिए कि अगर इस तरीके से मैं सेम डिस्टेंस पे दोनों माइक रख रहा हूँ और पीछे की तरफ जा रहा हूँ, मान लेते हैं आप कुछ ऐसा शूट कर रहे हो जहाँ आपको रिक्वायर्ड है कि एक डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, तो मैं सब माइक्स को ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस रख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब लेट्स सपोज आप बोलते बोलते साइड को मूव करते हो एंड अल्टीमेटली मैं बैक दिखा, तो बैक दिखाते हुए इसमें ऑडियो कट हुआ है नहीं हुआ है, दोनों में नहीं हुआ तो बढ़िया है, आपको पता लग जाएगा। ग्रेनारो P10 है और एक का मॉडल मेंशन नहीं है बट ये एक यूनिक शेप में आता है माइक्रोफोन। अगेन अगर मैं दोबारा बैक दिखा रहा हूँ अभी, तो आइडियली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ऑडियो ब्रेक दोनों में से किसी का हुआ है नहीं हुआ। अब लेट्स सपोज आप बोलते बोलते साइड को मूव करते हो एंड अल्टीमेटली अब मैं अपनी बैक दिखा रहा हूँ, तो बैक दिखाते हुए किस में ऑडियो कट हुआ है नहीं हुआ है, दोनों में नहीं हुआ तो बढ़िया है, आपको पता लग जाएगा। ग्रेनारो P10 है और एक का मॉडल मेंशन नहीं है बट ये एक यूनिक शेप में आता है माइक्रोफोन। अगेन अगर मैं दोबारा बैक दिखा रहा हूँ अभी,
तो आइडियली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ऑडियो ब्रेक दोनों में से किसी का हुआ है नहीं हुआ। और ये एक ऑडियो है जहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन दोनों का ऑफ है। अब एक बार वोकल्स में ही मैं ऑन करके नॉइज़ कैंसलेशन एक बार आपको दोबारा सुनाता हूँ। तो अब मैंने सेम सिचुएशन में नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दिया ताकि आप एक तो वोकल्स के साथ डिफरेंस सुन पाओ कि अगर आप पार्क में ऐसे आउटडोर वीडियो शूट करने वाले हो और आपको लगता है नॉइज़ कैंसलेशन ऑन रखें ऑफ रखें, तो ऑन रखने पे हाँ वोकल्स में बेस का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बट एक साइड बाय साइड भी आप डिफरेंस सुन सकते हो कि दोनों ही ग्रेनारो के माइक हैं, बट क्या डिफरेंस है अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन ऑन के साथ शूट कर रहे हो। अब चलते हैं एक्सट्रीम सिचुएशन में जहाँ हम ट्रैफिक में इसका नॉइज़ कैंसलेशन देखेंगे। तो अब मैंने सेम सिचुएशन में नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दिया ताकि आप एक तो वोकल्स के साथ डिफरेंस सुन पाओ कि अगर आप पार्क में ऐसे आउटडोर वीडियो शूट करने वाले हो और आपको लगता है नॉइज़ कैंसलेशन ऑन रखें ऑफ रखें, तो ऑन रखने पे हाँ वोकल्स में बेस का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बट एक साइड बाय साइड भी आप डिफरेंस सुन सकते हो कि दोनों ही ग्रेनारो के माइक हैं, बट क्या डिफरेंस है अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन ऑन के साथ शूट कर रहे हो। अब चलते हैं एक्सट्रीम सिचुएशन में जहाँ हम ट्रैफिक में इसका नॉइज़ कैंसलेशन देखेंगे। तो अब हम नॉइज़ कैंसलेशन का एक कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ही माइक लगा लिया है, दोनों में ऑन है, तो आपको एक डिफरेंस सुनने को पता लग जाएगा विद वोकल्स, और एक बार विदाउट वोकल्स भी देख लेते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक है पीछे तो क्या डिफरेंस है। तो अब हम नॉइज़ कैंसलेशन का एक कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ही माइक लगा लिया है, दोनों में ऑन है, तो आपको एक डिफरेंस सुनने को पता लग जाएगा विद वोकल्स, और एक बार विदाउट वोकल्स भी देख लेते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक है पीछे तो क्या डिफरेंस है। तो आपने देख लिया कि दोनों जो ग्रेनारो के माइक से कैसे साउंड करते हैं, नॉइज़ कैंसलेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अगेन दोनों बढ़िया ऑप्शन है मेरे हिसाब से, आप अपने लाइकिंग के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अब हम लास्ट आते हैं फाइनली, अगर आप 4000 की रेंज में हो ना, 35 to 4000 की रेंज में आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि आप माइक ले सकते हो, तो यहाँ पे दो बड़ी ऑप्शन है। एक नया डिजिटेक का DWM-121 है, एंड दूसरा ये माइक है हॉलीलैंड लार्क A1। ये भी मैंने टेस्ट किया था, बहुत बढ़िया माइक्रोफोन है। अनबॉक्सिंग की अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग विद दी हॉलीलैंड, आपको एक कैरी पाउच मिलता है जिसके अंदर आपको एक अलग से बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आपके दोनों माइक्रोफोन्स हैं, मैग्नेट से वो अटैच हो जाते हैं। एक ये रिसीवर है जो डायरेक्टली आपके फ़ोन में लग जाता है। तो ये जो वाइट कलर का डॉक है ना, इससे ही आपके माइक्स चार्ज होते हैं। अब इसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी नहीं होगी अनलाइक अदर बॉक्सेस एंड केसेस, तो वो अगर आपको लेना है वो 6-7 हज़ार रुपये का बॉक्स के साथ आता है, बट अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है आप ये भी ले सकते हो। इसके अलावा आपको एक ये केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए, और 2 विंड स्क्रीन्स भी हैं जो आप अपने माइक में अटैच कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं डिजिटेक की अनबॉक्सिंग की बात करूं, यहाँ पे भी आपको एक कैरी पाउच मिलता है, मैग्नेट क्लिप्स हैं अलग से, क्योंकि यहाँ पे जो आपको माइक मिलता है ना वो मैग्नेट से भी यूज़ होता है, यहाँ आप क्लिप लगा सकते हो। उसके अलावा मल्टीपल केबल्स हैं चार्ज के लिए, या फिर ये जो यूनिट है इसमें बढ़िया चीज़ ये है, इसको आप अपने कैमरा में भी यूज़ कर सकते हो, तो फ़ोन एंड कैमरा दोनों में अटैच हो जाएगा। और अगर आप इसको फ़ोन में यूज़ करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक ये ऑप्शन मिलती है जहाँ पे आप अडेप्टर को चेंज कर सकते हो। तो लाइटनिंग एंड टाइप सी दोनों मिल जाते हैं, और यहाँ ही बॉक्स के अंदर है, तो उसको निकालो, इस तरीके से अपना आप जो भी अडेप्टर है वो चेंज कर सकते हो एंड डायरेक्टली आप फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। और ये माइक इन सबसे यूनिक इसलिए भी है बिकॉज दोनों माइक्रोफोन में ना इंडिविजुअली आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है, तो आप इसमें माइक्रो SD कार्ड लगा के इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जैसे होता है ना वॉइस ओवर करनी है या आपको फ़ोन या कैमरा में नहीं लगाना माइक, फिर भी अलग से माइक में ऑडियो का वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है, वो आप इसमें कर सकते हो। बाकी किसी माइक में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो अब ऑडियो डिफरेंस क्या है वो सुन लेते हैं। तो अब हम फाइनली अंडर 5000 वाले 2 माइक्स यूज़ कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि इस रेंज में आइडियल हैं। एक है डिजिटेक का 121 और एक है हॉलीलैंड का लार्क A1। इन दोनों की ही मैंने डिटेल में रिव्यू करा हुआ है। तो अभी आप एक डिफरेंस सुन सकते हो ऑडियो का, नॉइज़ कैंसलेशन दोनों में मैंने ऑफ़ किया हुआ है जस्ट टू शो यू कि ऑफ में कैसा ऑडियो आता है। तो अब एक बार फाइनली वही डिस्टेंस वाला टेस्ट कर लेते हैं जो अभी आपने बाकी माइक्स में भी देखा है, और मैं एक डिस्टेंस पे जा रहा हूँ जो प्रैक्टिकली रहेगा कि हाँ इतनी दूर अगर आप वीडियो करते हुए जा रहे हो और आपको देखना है कि लेट्स सपोज आप ये लोकेशन दिखा रहे हो और बोलते बोलते आप इस तरीके से लेफ़्ट को मूव करते हो। फाइनली इसका ये टेस्ट करते हैं कि अगर मैं बैक दिखा रहा हूँ तो बैक में कौन ऑडियो रिटेन कर रहा है कौन कट कर रहा है, वो एक आइडिया लग जाएगा। और अगर थोड़ी सी और क्लोज आता हूँ, बिकॉज हम ये अंडर 5000 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा एक बार मैं अपनी बैक दिखाता हूँ, तो आइडली जो ऑडियो है वो कट नहीं होना चाहिए। बाकी एक फेयर डिफरेंस आपको पता लग जाएगा लेफ़्ट को मूव करते हो। फाइनली इसका ये टेस्ट करते हैं कि अगर मैं बैक रिटेन कर रहा है कौन कट कर रहा है, वो एक आइडिया लग जाएगा। और अगर थोड़ी सी और क्लोज आता हूँ, बिकॉज हम ये अंडर 5000 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा एक बार मैं अपनी बैक दिखाता हूँ, तो आइडली जो ऑडियो है वो कट नहीं होना चाहिए। बाकी एक फेयर डिफरेंस आपको पता लग जाएगा इन टर्म्स ऑफ ऑडियो, वोकल्स, बेस, ट्रेबल किसका कैसे कैप्चर हो रहा है।
अब मैंने दोनों ही माइक्रोफोन्स में नॉइस रिडक्शन ऑन कर दिया है। हॉलीलैंड में ग्रीन लाइट होती है ऑन होने पे, डिजिटेक में जो बीच वाला आइकन है माइक वाला वो ब्लू हो जाता है। तो अब नॉइस कैंसलेशन ऑन के साथ क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं सुन सकते हो, बिकॉज ऑल्दो इतना नॉइस नहीं है उसका हम एक्सट्रीम टेस्ट अभी करेंगे, बट वोकल्स के साथ बस मुझे आपको दिखाना था कि अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में भी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या डिफरेंस आता है। अब मैंने दोनों ही माइक्रोफोन्स में नॉइस रिडक्शन ऑन कर दिया है। हॉलीलैंड में ग्रीन लाइट होती है ऑन होने पे, डिजिटेक में जो बीच वाला आइकन है माइक वाला वो ब्लू हो जाता है। तो अब नॉइस कैंसलेशन ऑन के साथ क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं सुन सकते हो, बिकॉज ऑल्दो इतना नॉइस नहीं है उसका हम एक्सट्रीम टेस्ट अभी करेंगे, बट वोकल्स के साथ बस मुझे आपको दिखाना था कि अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में भी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या डिफरेंस आता है। तो अब हम फाइनली नॉइस कैंसलेशन कर रहे हैं हॉलीलैंड और डिजिटेक का, जो आप अभी सुन सकते हो। तो थोड़ा एनवायरनमेंट नॉइस का भी डिफरेंस पता लग जाएगा, वोकल्स का भी पता लग जाएगा, बिकॉज मेन रोड है जहाँ पे कार्स वगैरह भी आ रही हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि आप ऐसी सिचुएशन में शूट कर रहे हो जहाँ पे ट्रैफिक भी है एंड वोकल्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं विद नॉइस कैंसलेशन ऑन, तो डिफरेंस क्या आता है वो आप एक बार सुन सकते हो। एक सेकंड। तो अब हम फाइनली नॉइस कैंसलेशन कर रहे हैं हॉलीलैंड और डिजिटेक का, जो आप अभी सुन सकते हो। तो थोड़ा एनवायरनमेंट नॉइस का भी डिफरेंस पता लग जाएगा, वोकल्स का भी पता लग जाएगा, बिकॉज मेन रोड है जहाँ पे कार्स वगैरह भी आ रही हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि आप ऐसी सिचुएशन में शूट कर रहे हो जहाँ पे ट्रैफिक भी है एंड वोकल्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं विद नॉइस कैंसलेशन ऑन, तो डिफरेंस क्या आता है वो आप एक बार सुन सकते हो। एक सेकेंड। तो अगेन फाइनली हमारी जो लास्ट प्राइस रेंज थी 4000 5000 की रेंज में ये दो माइक्रोफोन्स हैं। फीचर वाइज डिजिटेक बढ़िया है, बाकी कनेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी वाइज थोड़ा मुझे लार्क इवन ज़्यादा बेटर लगा। अब एक और ऑप्शन है जहाँ पे अगर आप थोड़ा सा हायर एंड जाते हो, मैं अभी अमेजोन पे देख रहा था DJI का ही जो माइक मिनी है उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बो है। 6000 या 6200 का आपको एक सिंगल माइक मिल जाएगा विद अ रिसीवर, और ये नया रिसीवर है ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन वाला, मैं यहाँ पे आपको इमेज में दिखा दूंगा। अब ये जो रिसीवर है डायरेक्ट आप अपने फ़ोन में अटैच कर सकते हो, माइक मिनी को यूज़ कर सकते हैं। माइक मिनी का ऑडियो एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है, तो बजट अगर उतना चाहता है तो बढ़िया है, अदरवाइज 10,000 का उसका एक प्रॉपर कॉम्बो आता है, दो माइक्स के साथ, स्टोरेज केस, वो सारी चीज़ें। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये 3 माइक्स हैं जिनका मैं गिव अवे करने वाला हूँ। सिंपल सा तरीका है पार्टिसिपेट करने का। पहली चीज़, आप इस चैनल पे सब्सक्राइब होनी चाहिए, एंड द सेकंड थिंग, नीचे कमेंट करके आपको बताना है कि एक रीज़न कि ये माइक्रोफोन अगर आप जीतते हो तो आपकी लाइफ में एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर क्या बेनिफिट होगा ये माइक्रोफोन आने से। सिंपल है, ये करने के बाद नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी एक हफ्ते के अंदर अंदर, हो सकता है सेकंड या थर्ड वीडियो, उसमें जो भी लकी विनर्स होंगे वो मैं अनाउंस कर दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो ये था एक वीडियो जहाँ पे मुझे लगता है कि आपका अलग अलग रेंज में हमने माइक्स टेस्ट करे हैं, आपने ऑडियो भी सुन लिया है, एक बढ़िया क्लैरिटी मिल गई होगी। स्टिल कुछ डाउट्स या क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। सबके बेस्ट वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।